So, hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. So, in the last class, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ वीक एसिड. उसमें देखा था कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा, ठीक है, और डाइल्यूशन करने से किस तरह से अल्फा चेंज हो रहा था, पीएच चेंज हो रहा था, H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था, और एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से चेंज हो रहा था. ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है. आज वैसे तो मुझे 3 केसेस डिस्कशन करने हैं आज, बट देखता हूँ टाइम कितना परमिट करता है. तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ pH and pOH of weak monoacidic bases. समझे क्या? कैलकुलेशन ऑफ pH and pOH of weak monoacidic bases. समझे क्या? राइट. तो सबसे पहले बहुत सिंपल है यार, ये एकदम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से ही सब कुछ निकल के आएगा. सो लेट अस टेक aqueous ammonia. aqueous ammonia मतलब क्या? That means NH4OH as a weak monoacidic base. तो ये हो गया NH4OH aqueous. समझे क्या? या फिर NH4OH aqueous सॉल्यूशन में दिस विल डिसोसिएट एज व्हाट? क्योंकि अमोनिया जो है, अमोनिया है ना, NH4OH इज एक्चुअली aqueous अमोनिया. मैंने ऑलरेडी बताया था अमोनिया एज अ बेस जो है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर बट अ वीकर बेस देन OH माइनस. समझे क्या? therefore aqueous ammonia will undergo reversible dissociation. First of all, aqueous ammonia is a weak base and it will undergo reversible dissociation. समझा गया? in water, right. therefore, तो अगर हम देखते हैं बेसिक बिहेवियर ऑफ aqueous ammonia, NH4OH, this will give what? NH4 plus aqueous plus क्या? OH minus plus OH minus aqueous. बात समझे क्या? राइट. यहाँ पे क्या लिया? C, ये नहीं है पहले, फिर क्या हो गया? यहाँ से हो गया माइनस C अल्फा. तो कितना हो जाएगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा. ये कितना आ गया? C अल्फा. और ये भी कितना आ गया? C अल्फा. समझे क्या? तो पहले हम क्या मान लेंगे? पहले हम मान लेंगे कि अज्यूम व्हाट? अल्फा इज लेस दैन 0.05. इस वजह से 1 माइनस अल्फा टेंड्स टू 1. वन माइनस अल्फा जो है इट विल टेंड टू 1. इसी वजह से यहाँ पे अगर हम लोग केबी का एक्सप्रेशन डालते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C अल्फा मतलब NH4 प्लस, थोड़ा जल्दी देखते हैं, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कितना? NH4OH. बात समझे क्या?
तो ये के बी कितना आ गया, ये के बी आ गया जाकर के, दिस के बी कम्स आउट टू बी सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। अजम्पशन मान लेंगे अल्फा लेस देन 5%, सो दिस इज ओनली इक्वल टू कितना, सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ के बी बाय सी। ठीक है, नाउ चेक इफ दिस अल्फा इज लेस दैन 0.05। समझा गया? तो यहां से फर्स्ट इफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी बाय सी निकाला है, इफ इट इज लेस दैन 0.05 तो उस केस में क्या ले लिया जाएगा, सीधे सीधे OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, सी अल्फा। OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम बेस इज इक्वल टू कितना, सी अल्फा। OH minus ion concentration coming from base is equal to C alpha, right? Therefore, OH minus from base is equal to C into under root of KB by C. ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, OH minus from base is equal to कितना हो गया, under root of KB into C. ठीक है, अच्छा वेट, हाँ ठीक, दिस इज OH माइनस फ्रॉम बेस ना, OH माइनस फ्रॉम बेस, ये सब हमने पढ़ा है उस वाला डाइल्यूशन लॉ में, इसमें कोई नई बात नहीं है। समझे क्या, ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा अब देखो, नाउ हमें पता है कि OH माइनस इन सोल्यूशन, OH माइनस इन सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, OH minus from base plus OH minus from water। समझे क्या? तो if OH minus coming from base is more than 10 की power minus 6, then neglect what, water का dissociation। इन दैट केस क्या हो जाएगा, उस केस में सीधा सीधा OH माइनस इन द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू OH माइनस फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर, और ये जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस वजह से इस केस में OH माइनस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू OH minus in the base which is equal to कितना, अंडर रूट ऑफ KB into C, अंडर रूट ऑफ KB into C। तो उस केस में POH ऑफ सोल्यूशन POH इज इक्वल टू कितना, माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस इन द सोल्यूशन। समझे क्या? सो कितना हो गया, माइनस log टू द बेस 10 KB इंटू सी की पावर हाफ। तो कितना आ गया यहाँ से, POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKB माइनस log टू द बेस 10 C। समझे क्या? तो ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, ये जो एक्सप्रेशन निकाला है, दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड व्हेन, कब वैलिड है, अल्फा इज अल्फा विच इज 0 पॉइंट विच इज कितना, वैलिड व्हेन अल्फा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB by C is less than 0.05, 0.05 and OH minus from base which is equal to under root of KB into C, this thing is more than 10 की पावर -6, तब जाकर के ये वाला फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल है। समझे क्या? हमेशा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, असम्पशन देख लो कि ये वाला फॉर्मूला किस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से काम करना रहेगा। समझे क्या? राइट ना। अच्छा, तो ये था कि अभी अगर अल्फा जो है
लेस देन 0.05 आता है तो अभी अगर यही वाला अल्फा मोर देन 0.05 आ गया, सीधी बात, इफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ kb बाय सी इज मोर देन 0.05, उस केस में सॉल्व जैसा सिखाया था, kb इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको पूरा सॉल्व करने का, समझे क्या? उस केस में क्या आ जाएगा, अल्फा को निकालो, फाइंड अल्फा। एक बार अल्फा आ गया देन OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस इज इक्वल टू सी अल्फा करो, समझे क्या? एंड देन कंपेयर whether this is less than or more than 10 की पावर -6 and then accordingly proceed। बात समझे क्या? इस तरह से हम लोग काम करते हैं वीक बेस के केस में। pOH निकाला, so therefore for alpha is equal to under root of kb by c, alpha is equal to under root of kb by c which is less than 0.05, ठीक है, right, and OH minus from base which is equal to under root of kb into c which is more than 10 की पावर -6। हमें यहाँ से एक बात पता चल रही है कि pOH हमने कितना निकाल लिया, pOH हमने निकाल लिया हाफ ऑफ pkb माइनस लॉग टू द बेस 10c, तो pOH आ गया, ठीक है। देयरफॉर pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा डेफिनेटली कितना, pH आ जाएगा pKw माइनस pOH, ठीक है ना, राइट, इस तरह से। चलो अभी पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन, ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चन लेते, फाइंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन एंड pOH कॉमा pH ऑफ 0.1 मोलर एक्वस अमोनिया या फिर NH4OH ऐसे लिखा, समझे क्या? गिवन kb ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, फटाफट से कर लेते, फटाफट से इक्वेशन लिख देते हैं। किस तरह से? NH4OH aqueous, this will give what? NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous। बात समझे क्या? ये कितना हो गया, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो गया C अल्फा और ये हो गया C अल्फा, समझे क्या? तो अल्फा को लेस देन 0.05 मान लेते हैं हम लोग, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, kb इज इक्वल टू कितना, C अल्फा स्क्वायर, kb इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। बात समझे क्या? Therefore कितना हो गया, kb is equal to C alpha square which implies alpha is equal to under root of kb by c। तो इसके हिसाब से कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ kb by c, कितना हो गया ये हो गया 1.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 0.1, समझे क्या? तो ये आ जाएगा कितना, 8, दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 1.8। सो ये आ गया 1.34 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, 10 की पावर -2, और अल्फा इज इक्वल टू 1.34% विच इज लेस दैन 5%। तो अल्फा लेस देन 5% है, तो क्या करेंगे, अल्फा लेस देन 5% है तो क्या करेंगे, देयरफॉर अल्फा को एक्सेप्ट कर लो, कितना, अंडर रूट ऑफ kb बाय c, और कितना रखा जाएगा, 1.34 इंटू
10 की पावर -2, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे अल्फा को। इस वजह से OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया, C अल्फा इज इक्वल टू C इंटू अंडर रूट ऑफ KB/C विच इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KB इंटू C। समझे क्या? सो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 0.1 C है ना, इतना। तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आ गया अंडर रूट ऑफ 1.8, अभी हमने निकाला, ये हमने निकाला 1.34 निकाला हमने, ठीक है। तो ये अपने आप हो गया कितना, 1.34 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, एंड दिस इज OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस, the OH minus ion concentration coming from base, and this is more than 10 की पावर -6। समझे क्या? राइट। सो इस वजह से क्या कर देंगे, OH माइनस इन द सोल्यूशन, OH माइनस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, OH माइनस इन द बेस प्लस OH माइनस कमिंग फ्रॉम वाटर। तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और इस वजह से OH माइनस इन द सोल्यूशन, OH माइनस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, 1.34 इंटू 10 की पावर -3। POH सीधे सीधे निकाल लेंगे, माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस इन द सोल्यूशन, और इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ ऑफ PKB, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है ना। OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस इज मोर देन 10 की पावर -6 एंड अल्फा जो है कैसा है, लेस देन 5% है, अल्फा लेस देन 5% है। तो सीधे सीधे वीक बेस का फॉर्मूला डाल देंगे हम लोग। वीक बेस का फॉर्मूला डाला तो क्या हो जाएगा, वीक बेस का फॉर्मूला डाला कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ PKB माइनस लॉग टू द बेस 10 C। समझे क्या? तो PKB कितना हो जाएगा, KB दिया था ना मैंने, तो KB दिया था तो PKB निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग। ये कहाँ गया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, KB इतना दिया गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे, PKB कितना आ जाएगा, 4.74 आ जाएगा। समझे क्या? PKB कितना, माइनस लॉग टू द बेस इन KB, सो कितना हो गया, हाफ कितना हो गया, 4.74 माइनस लॉग टू द बेस 10 की पावर -1। बात समझे क्या? राइट। सो 10 की पावर -1 है ना, तो ये कितना हो गया, 4.74 प्लस 1, मतलब कितना, हाफ इंटू 5.74, मतलब ये आ गया, POH आ गया कितना, POH आ गया 2.87, ठीक है, विच इज लेस देन 7 एट 298 केल्विन। मतलब क्या, means alkaline solution, means it is a alkaline solution। उसी तरह से pH निकाल लो, इसका pH कितना आ जाएगा, pH हो गया 14 माइनस POH, 14 माइनस POH एट 298 केल्विन। समझे क्या? तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, ये हो जाएगा 14 माइनस POH कर दिया ना हमने, तो अगर 14 माइनस POH हो गया तो मतलब 14 माइनस 2.87, 14 माइनस 2 कितना, 12, ठीक है। तो माइनस 0.87 कितना हो गया, 11.13, मोर देन 7, मतलब क्या, फिर से अल्कलाइन सोल्यूशन। बात समझे क्या? ठीक है, इस वजह से ये ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और देता हूं। अभी क्या होगा, एक क्वेश्चन और देता हूं, फाइंड फॉर अ weak base BOH, for a monoacidic weak base BOH, POH is given as 1, ठीक है, POH is given as 1, right? So you have to find
find first concentration of all ions find in aqueous solution. In aqueous solution find concentration of all the ions, पहला, ठीक है. दूसरा, you have to find out the dissociation constant of base, that means BOH, ठीक है. ये जो है pOH दिया गया ना, इसका कंसंट्रेशन कितना है, C इज गिवन एज 2 मोलर, ठीक है, 2 मोलर दिया गया है, राइट. तो हमें पहली बात कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस निकालना है, फिर उसके बाद Kb निकालना है हमें बेस का. तो मैंने जैसे वीक एसिड में बताया था, जब हमें pH वगैरह दे दिया गया है तो हम मान के चलेंगे कि ये वीक एसिड है या वीक बेस है, अल्फा जो है लेस देन 5% है, हम ऐसा मान के चलेंगे. या फिर जैसा जैसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है वैसे वैसे लेट अस प्रोसीड, ठीक है. जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से प्रोसीड करते हैं. जैसे ये क्या है, ये BOH है, ठीक है. दिस इज BOH aqueous. How will this BOH aqueous dissociate? This will give B plus aqueous plus OH minus aqueous, right? इस तरह से होगा, ठीक है. ये हो गया C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये आ गया C अल्फा, ये भी कितना आ गया C अल्फा, ठीक है. तो इसके हिसाब से हमें क्या दिया गया है, POH इज इक्वल टू कितना दिया गया, 1 दिया गया, राइट. तो इट मीन्स दैट कि OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस POH, समझे क्या. तो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन अगर 10 की पावर माइनस POH है, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन मतलब कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 1 हो गया, राइट. अब देखो ये बहुत अच्छा खासा कंसेंट्रेशन है, ठीक है ना. दिस इज अ लार्ज कंसेंट्रेशन ना, दिस इज अ लार्ज कंसेंट्रेशन, मस्ट बी कमिंग फ्रॉम. अब इतना ज्यादा कंसेंट्रेशन वाटर के डिसोसिएशन से तो नहीं आ रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना. इतना ज्यादा कंसेंट्रेशन हमने देखा वाटर का डिसोसिएशन अकेला होता है 298 केल्विन पे तो कितना होता है, 10 की पावर माइनस 7 होता है OH माइनस फ्रॉम वाटर. एंड अगर कोई कॉमन आयन आ जाएगा तो उससे कम हो जाएगा. अभी यहाँ पे OH माइनस इन द सोल्यूशन इतना लार्ज आया है, इसका मतलब क्या, दिस इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम व्हाट, दिस इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम वेयर, दिस इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम OH माइनस ऑफ बेस, वहीं से आ रहा है और कहीं से नहीं आ सकता ये, ठीक है. देयरफॉर OH माइनस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, OH माइनस इन द बेस प्लस OH माइनस कमिंग फ्रॉम वाटर. तो इसको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा और सीधे सीधे ये कितना हो गया, OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस इज इक्वल टू कितना, C अल्फा which is equal to 10 की पावर माइनस 1, which is equal to कितना, 10 की पावर माइनस 1 मतलब कितना, 0.1, ठीक है. तो ये क्या है, ये 0.1 है, दिस इज कितना, 0.1. तो यहां से पहली बात हम लोग अल्फा निकाल लेंगे. अल्फा ऑफ बेस कितना हो गया, 0.1 बाय C मतलब 0.1 बाय 2 मोलर लिया ना हमने, तो कितना हो गया 1 बाय 2 0.5. ये कितना आ गया, ये आ गया एग्जैक्टली 0.05. बस ऐसे एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, मैं कंसेंट्रेशन थोड़ा चेंज भी कर सकता था. ये आ गया कितना, 0.05 आ गया इसका अल्फा बेस आ गया 0.05, ठीक है. देयरफॉर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, B प्लस का कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू कितना, C अल्फा, समझे क्या. तो C अल्फा का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना हो गया, 0.1, ठीक है. तो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस आ गया. अच्छा, उसके बाद जो है व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ BOH इज इक्वल टू कितना, C इंटू 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू कितना, C कितना है 2 इंटू 1 माइनस 0.05, ठीक है. निगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो 0.05 से कम नहीं है, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 माइनस 0.05 कितना हो गया 0.95. तो 0.95 हो गया मतलब कितना हो गया 1.90 मोलर, समझे क्या. C इंटू 1 माइनस अल्फा वैल्यू. अभी उसके बाद क्या, Kb निकालेंगे. Kb कितना हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ B प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ कितना, BOH, समझे क्या, एक्टिव मास ऑफ BOH, बात समझे क्या. तो ये कितना हो गया, एक्टिव मास ऑफ B प्लस कितना है
सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। ठीक है, तो सी अल्फा कितना है हमारा 0.1 आया ना, इंटू 0.1। सी कितना है हमारा 2 माइनस सी अल्फा कितना 0.1। तो ये कितना हो जाएगा के बी ऑफ बेस कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 मतलब 10 की पावर -2 अपॉन कितना 1.9। समझे क्या? तो ये बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1.9 अगर हमने कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 1.9 तो ये हो गया 0.526। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.526 इंटू 10 की पावर -2 या फिर के बी ऑफ बी ओ एच इज इक्वल टू 5.26 इंटू कितना 10 की पावर -3। समझे क्या? इस तरह से, राइट। नाउ अभी अगली चीज वीक बेसिस में ही क्वेश्चन के फॉर्म में जैसा हमने देखा था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक एसिड, उसी तरह से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, what is the effect of dilution on first alpha, second OH minus, third POH and fourth pH of a weak base in aqueous solution। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था पिछले क्लास में, हमने ये देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे अगर हम लोग जैसे वीक एसिड लिया था, जैसा वीक एसिड है वही कंसेप्ट जो लगेगा किस में लगेगा, वीक बेस में लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूं। आंसर ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन यहां पे अगर हमने डाइल्यूशन किया तो सबसे पहली बात अल्फा ऑफ बेस विल ऑन डाइल्यूशन करने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। डाइल्यूशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज हम लोग पानी डालते जाते हैं ना, डाइल्यूशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। समझे क्या? तो ऑन डाइल्यूशन alpha of weak base will rise and at a particular, ये सब important है, stage of excessive dilution या फिर infinite dilution, alpha approaches 1. That means alpha approaches कितना, alpha approaches 1. It means at infinite dilution even a weak electrolyte undergoes, at infinite dilution even a weak electrolyte undergoes complete dissociation क्योंकि अल्फा कितना हो जाता है 1 हो जाता है एंड behaves as a strong electrolyte and it behaves as a strong electrolyte। बात समझे क्या? उसी तरह से सेकेंड वाला पॉइंट, OH minus ion concentration विच इज इक्वल टू सी अल्फा। अभी अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा ना, मगर डाइल्यूशन करते जाएंगे तो सी क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो सी अल्फा
decreases on dilution, and if OH minus ion concentration will decrease, इसका मतलब क्या हो गया, POH will increase on dilution, and if POH will increase, इसका मतलब क्या हो गया, pH will decrease on dilution. It means what? It means कि on dilution alkaline strength क्या, it decreases. alkaline strength क्या हो जाएगा, वो decrease होना start हो जाएगा. बात समझे क्या? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं कि कंपेयर अल्फा POH OH minus ion concentration and alkaline strength. Alkaline strength of the following concentrations of aqueous ammonia. समझे क्या? तो जैसे मैं कुछ केसेस ले रहा हूं. सबसे पहले हमारे पास है 1 मोलर अमोनिया, समझे क्या? दूसरा मेरे पास है 0.1 मोलर अमोनिया, समझे क्या? तीसरा जो है सपोज करते हैं ये हो गया 10 की पावर -3 मोलर अमोनिया. तीसरा हो गया मान लो 10 की पावर -3 मोलर अमोनिया. चौथा हो गया मान लो 10 की पावर -6 मोलर अमोनिया. यस, चौथा ना, ये हो गया डी. और पांचवा हो गया 10 की पावर -7 मोलर अमोनिया. ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन करना है. तो मैं अभी कंसंट्रेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे सीधे ऐसे लिख रहा हूं, A, B, C, D एंड E. समझे क्या? तो अगर हमने ऐसे लिखा तो इस तरह से लिखने पे हमें क्या पता चल रहा है, इस तरह से लिखने पे हमें ये पता चल रहा है कि A से लेकर E तक जा रहे हैं. तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूशन क्या हो रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, राइट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस. डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीज होगा. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया अल्फा ऑफ अमोनिया विल इंक्रीज and at 10 की पावर -6 मोलर अल्फा विल अप्रोच कितना, 1. मैंने ऐसा एग्जाम्पल कराया था क्लास में पिछले के लेक्चर में शायद. 10 की पावर -7 मोलर एसिटिक एसिड, उसमें अल्फा कितना आया था, ऑलमोस्ट 1 आया था. ठीक है, तो ये उसी सारे एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है. समझे क्या? अल्फा विल इंक्रीज एंड इट विल अप्रोच व्हाट, 1. समझे क्या? एंड उसके बाद OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू C अल्फा, दिस डिक्रीजेस किस ऑर्डर में, A से लेकर E तक जा रहे हैं. ठीक है ना, दिस विल डिक्रीज. इट मीन्स दैट POH will increase and pH will decrease. क्योंकि pH बढ़ेगा तो pH घटेगा अपने आप, ये ऑब्वियस है. इट मीन्स दैट alkaline strength it decreases. समझे क्या? ये चीज है, alkaline strength will decrease, राइट. तो अगर हम लोग बात करें कि
ये अगर मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया 10 की पावर -7 मोलर अमोनिया या 10 की पावर -6 मोलर अमोनिया का अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सो देयरफॉर वैसे मैंने ये सॉल्व करवाया हुआ है। अभी मैं तुम्हें क्या देता हूँ, मैं तुम्हें काम देता हूँ, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। मैंने एसिटिक एसिड में जैसा सॉल्व कराया था वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैं अभी दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दे देता हूँ Kb ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5, ये दिया है मैंने तुम्हें, ठीक है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, फाइंड, होमवर्क क्या है इसमें, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, मैं दोबारा नहीं करा रहा हूं। तो इसमें होमवर्क क्या है, इस वाले क्वेश्चन में होमवर्क ये है कि फाइंड फॉर ईच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया फाइंड अल्फा OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन एंड pOH, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कराया था कि मैंने कई सारे कंसेंट्रेशन दिए थे एसिटिक एसिड के, उसके बाद मैंने वर्किंग किया था, वर्किंग करके दिखाया था तुम्हें। 4 कंसेंट्रेशन दिए थे, 1 मोलर, 0.1 मोलर, 10 की पावर -3 मोलर और 10 की पावर -7 मोलर। मैंने 4 कंसेंट्रेशन दिए थे पिछले क्लास में। तो वहां पे एसिड की तरह काम कर रहे थे। अभी यहाँ पे बेस मिल गया है, वहां पे Ka था, यहाँ पे Kb आ गया, वहां पे H+ निकाल रहे थे, यहाँ पे OH माइनस निकालोगे। प्रोसीजर पूरा सेम है, मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सेम तरीके का क्वेश्चन है, मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने तुमको रिजल्ट बता दिया और मैंने तुमको पॉइंट्स बता दिए, समझे क्या, राइट। तो अभी ये तुम्हें क्या करना है, खुद से करना है, फाइंड अल्फा OH माइनस एंड pOH फॉर ऑल द कंसेंट्रेशंस ऑफ अमोनिया, समझे क्या, राइट। मैं जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, ये तुम्हारा इसमें ये काम है, दिस इज द असाइनमेंट इन दिस, ठीक है, ये इसमें ये असाइनमेंट है, राइट। चलो, हाँ मैं ये बता सकता हूं कि फॉर तुम इतना देख लेना, फॉर वेरी डाइल्यूट, तुम ये चीज चेक कर सकते हो यहां से, वेट, जैसे अगर हम लोग पिछले क्लास में जाए, पिछले क्लास के लेक्चर में जाए, तो मैंने जैसा यहां पे लिख के दिया था, ये देखो, ये जो मैंने निकलवाया था, आंसर्स चेक कर सकते हो। फॉर 1 मोलर एसिटिक एसिड अल्फा इतना, pH इतना, फॉर 10 की पावर -1 मोलर अल्फा इतना, pH इतना, समझे क्या। उसके बाद फॉर 10 की पावर -3 मोलर एसिटिक एसिड अल्फा इतना, pH इतना, और इसके लिए अल्फा कैसा, क्लोज टू 1, और pH कितना हो गया था, 6.79 हो गया था, बात समझे क्या। तो इसी तरह से यहां पे भी अगर मैं तुमको ऐसे आंसर लिख के दे सकता हूं, तुम सॉल्व अपने आप से करना। मैं तुम्हें आंसर लिख कर दे सकता हूं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, मैं Kb की वैल्यू चेंज कर देता हूं, Kb की वैल्यू मैं कर देता हूं 1.8, जो एग्जैक्टली होता है 1.8, ठीक है। तो मैं Kb का वैल्यू चेंज कर दिया। अगर हमने लिया है 1 मोलर अमोनिया लिया है, तो जस्ट चेक इट, अल्फा जो है आएगा 4 कितना था, 27 था शायद, 4.2 इंटू 10 पावर -3, समझे क्या, 4.2 इंटू 10 की पावर -3, एंड यहां से pOH जो है वो आएगा कितना, 2.37 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास 0.1 मोलर अमोनिया है, तो हमारे पास अल्फा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.34 इंटू 10 की पावर -2, देखो बढ़ गया, -3 -2, चेक करना। और pOH ये तो मैंने अभी कराया ना सॉल्व, 2.87 आएगा, इसको चेक करना, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास जो है, अगर हमारे पास 10 की पावर -3 मोलर अमोनिया है, तो उस केस में अल्फा जो है कितना आएगा, 1.25 इंटू 10 की पावर -1, देखो और बढ़ गया। और pOH जो है आ जाएगा, सॉल्व करना, ये मैं आंसर्स बता रहा हूं, ठीक है। pOH जो है कितना आ जाएगा, हाँ pOH जो है यहां से ये आ जाएगा 3.903, pOH देखो बढ़ रहा है 3.903। और उसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर -7 मोलर अमोनिया, 10 पावर -6 मोलर अपने आप सॉल्व करो, 10 की पावर -7 मोलर अमोनिया है, तो इसमें अल्फा जो है, एक बार पुराना वाला वर्किंग रिविजिट कर लेना देखने के लिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया था, तुमने नोट्स तो लिखा ही होगा। अल्फा टेंड्स टू 1,
क्लास में आया था अल्फा टेंड्स टू 1 और POH आएगा कितना 6.79। अगर तुम एक और ले लो, अगर तुम यहाँ पे एक और ले लो 10⁻⁻8 मोलर अमोनिया को अगर तुम ले लेते हो तो यहाँ पे तुम्हें वाटर का डिसोसिएशन कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारा अल्फा आएगा 10:1 और POH आएगा 6.95। चेक करते जाना ये सब, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जो कंसेंट्रेशंस हैं, ये जो कंसेंट्रेशंस ऑफ अमोनिया है -7 और ये दे एक्ट एज व्हाट, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात समझे क्या? राइट क्योंकि अल्फा कैसा है, ऑलमोस्ट कितना 1 है, अल्फा इज ऑलमोस्ट कितना 1। तो ये मैंने आंसर लिख के बता दिया, तुम लोग चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले केस में। सो इफ यू मूव अहेड, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा अगला केस पीएच कैलकुलेशन। नेक्स्ट केस pH calculation of polyprotic weak acids, pH calculation of polyprotic weak acid। समझे क्या? pH कैलकुलेशन ऑफ अब पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का मैंने डिसोसिएशन उनको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैं वो दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फटाफट से एग्जांपल ले रहा हूँ, सारे आयंस का मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ और बस तुमको बता देता हूँ कि पीएच कैसे आएगा, ठीक है। तुम्हें पता है अल्फा 1 क्या लेना है, अल्फा 2 क्या लेना है, अल्फा 3 क्या लेना है, क्या निग्लेक्ट करना है, क्या निग्लेक्ट नहीं करना है, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर से उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बस फटाफट से एक्सप्रेशन लिख कर बताता हूँ। H3PO4 अगर हमने वीक एसिड लिया, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, इसका डिसोसिएशन करेंगे। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द एक्सप्रेशंस वेरी फास्ट। प्लस कितना H2PO4 -1। बात समझे क्या? उसके बाद क्या H2PO4 -1 aqueous, this will give what H3O plus कितना HPO4 -2। बात समझे क्या? उसी तरह से ये HPO4 -2 aqueous, this will give what, this will give H3O plus कितना PO4 -3, PO4 -3, ठीक है। इसका कितना है, ये है Ka1, ये हो गया Ka2 और ये हो गया Ka3, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अभी अगर सीधे सीधे मैं यहाँ पे कंसंट्रेशंस को लिखता हूं इसके हिसाब से H3O प्लस इज इक्वल टू कितना H2PO4 माइनस इज इक्वल टू कितना C अल्फा 1, ये सब पढ़ाया हुआ था, समझे क्या? तुम्हें पता है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या लेना है, इज इक्वल टू कितना हो गया Ka1 इंटू C हो गया। बात समझे क्या? उसी तरह से HPO4 -2 HPO4 -2 इज इक्वल टू कितना हो गया Ka2 हो गया एंड PO4 -3 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये सब मैंने बताया था। सॉरी, ये जो है इसको पहले कितना लिया था, इसको लिया था हमने, दिस इज इक्वल टू C अल्फा 1 अल्फा 2 विच इज इक्वल टू कितना Ka2, समझा क्या? एंड देन उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है PO4 -3। सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा PO4 -3। तो PO4 -3 अगर आया तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, PO4 -3 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने निकलवाया था क्लास में, Ka2 इंटू Ka3 अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू C। तो मैंने ये बताया था कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो H3O प्लस होता है वो मेजरली वो कहां से आता है, वो मेजरली आता है पहले वाले स्टेप से, वो मेजरली आता है पहले वाले स्टेप से आता है, ठीक है ना। ये पहले वाले स्टेप से ही आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का पीएच निकालना है, समझे क्या, तो पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहां से एक चीज तो हमें क्लियर हो रही है, एक चीज हमें क्या क्लियर हो रही है, एक चीज हमें ये क्लियर हो रही है कि एक चीज हमको ये चीज क्लियर हो रही है कि H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड
H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू सी। और ये सारी चीजें यहां से इसमें हमने अजम्पशंस क्या क्या डाले थे, इसमें हमने अजम्पशंस डाले थे कि अल्फा 3, अल्फा 2, अल्फा 1 एंड दे ऑल आर लेस दैन 0.05। एक पहला अजम्पशन ये डाला था, दूसरा अजम्पशन क्या डाला था, Ka3, Ka2 एंड Ka1, ये सारे अजम्पशन डाले थे हमने, ठीक है। तो H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड आ गया हमारे पास, राइट, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, सीधी बात, दिस कैन बी व्हाट, दिस कैन बी मोर देन और लेस देन 10 की पावर -6, ठीक है। सो इफ H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड इज मोर देन 10 की पावर -6, तो उस केस में क्या हो जाएगा, H3O प्लस इन सोल्यूशन इज इक्वल टू H3O प्लस इन एसिड प्लस कितना, H3O प्लस फ्रॉम वाटर। और हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग ऐसा 0 कर देंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू सी। एंड देन ऑब्वियसली pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस इन एसिड, समझे क्या। सो ये हो गया कितना, दिस विल बिकम इक्वल टू, जस्ट वेट अ मिनट, दिस विल बिकम इक्वल टू, हाँ दिस विल बिकम इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ pKa1 माइनस log टू द बेस 10 C, समझे क्या। ये हो गया क्या, ये हो गया pH, राइट। तो ये आ गया pH ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, ठीक है। तो बस ये करना और कुछ नहीं करना है, बाकी मैंने इसका क्वेश्चन तो कराई दिया है, ठीक है। अच्छा अभी जो है नेक्स्ट जो है, चलो अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे मुझे नेक्स्ट कंसेप्ट जो लेना है, चलो मैं को बता ही देता हूं, अगला कंसेप्ट भी मैं बता देता हूं। ये तो हुआ हमारा, ठीक है। अगला केस जो है यहां के बाद, दिस इज डन, ठीक है। नेक्स्ट केस जो है, नेक्स्ट केस जो है pH of a mixture of मिक्सचर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ लेते हैं जल्दी, जनरली पूछ लेते हैं। pH ऑफ अ मिक्सचर ऑफ strong acid and weak acid। अब बात को सुनना ध्यान से, pH ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। चलो ठीक है, इसको अभी मैं यहीं पे पॉज करता हूं। अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे मैंने कई सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, कंसेप्ट के साथ साथ मैं क्वेश्चंस कराता जा रहा हूं, मगर फिर भी एक बार अभी जो पढ़ाया या कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, या अभी पॉलीप्रोटिक एसिड का कंसेप्ट पढ़ा, उसी का pH निकालने का क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे इधर आएंगे हम और इसके हिसाब से
यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग इसके क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा था अभी हम लोग थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये वाला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल calculate the pH of 0.001 molar HOCl having 25% dissociation. Also calculate dissociation constant of the acid. ठीक है, तो वैसे मैंने कराया हुआ मगर फिर भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या क्या निकालना है? pH ऑफ 0.001 मोलर HOCl. HOCl मैंने जैसा हीटिंग इफेक्ट में बताया, इट इज हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl क्या होता है? HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, एंड अगर हम लोग स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करेंगे HOCl का, तो HOCl का स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर बात करी जाएगी तो स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या होगा? HOCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर बट वीकर एसिड देन H3O+। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? HOCl अंडरगोज रिवर्सिबल dissociation in water। ठीक है, तो किस तरह से होगा? HOCl aqueous, this will dissociate as what? H3O plus ClO minus। स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है तुमको और हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया था ये। ठीक है, तो इसका C कितना दिया गया? C दिया गया है 0.001 एंड अल्फा कितना है? 25%। अल्फा है हमारा 25%। ठीक है, तो ये है हमारा C इज इक्वल टू 0.001 और यहां से कितना हो गया? माइनस C अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये कितना हो जाएगा? C अल्फा और ये कितना हो जाएगा? C अल्फा। क्योंकि वीक एसिड है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अल्फा इज लेस देन 0.05। ठीक है, राइट। इसमें अल्फा, अच्छा नो नो नो, अल्फा में दिया गया ना ऑलरेडी। अल्फा कितना दिया गया हमें? 25% एसोसिएशन है ना, 25% एसोसिएशन दिया गया हमको ऑलरेडी। तो मतलब अल्फा इज गिवन एज कितना? 0.25। ठीक है, तो यहां से आने वाला H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? H2 प्लस आयन कंसेंट्रेशन हो गया C अल्फा। मतलब कितना? C कितना है? 0.001 मतलब 0.001 इंटू 0.25। ठीक है, तो कितना हो गया? ये हो गया 10 की पावर -3 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -1। तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो क्योंकि H3O प्लस कमिंग फ्रॉम HOCl मतलब एसिड इज इक्वल टू कितना? 2.5 इंटू 10 पावर -4। देयरफॉर दिस इज व्हाट? दिस इज मोर देन 10 की पावर -6। ठीक है, एंड इफ दिस इज मोर देन 10 पावर -6 तो इस केस में क्या हो जाएगा? H3O प्लस इन सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू H3O प्लस कमिंग फ्रॉम HOCl प्लस कितना? H3O प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर। इसको क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। तो इस वजह से H3O प्लस इन सोल्यूशन कितना हो गया? ये हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर -4। समझे क्या? तो सीरियसली क्या कर देंगे? pH इज इक्वल टू कितना? ध्यान रहे यहाँ पे अल्फा कितना है? अल्फा जो है मोर देन 0.05 है। तो वीक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये फॉर्मूला गलती से भी ना यूज कर लेना कि तुमने कर दिया हाफ ऑफ pKb माइनस log C। ये नहीं यूज होगा क्योंकि अल्फा जो है मोर देन 5% दिया गया है, 25% दिया है, तो इसको तो नहीं यूज करेंगे हम लोग। जैसा मैंने बताया सीधे सीधे अल्फा दिया गया था, C अल्फा निकाल लिया, C अल्फा से हमने OH माइनस इन द सोल्यूशन
H प्लस आयन इन द सोल्यूशन निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, pH इज इक्वल टू सीधे सीधे माइनस log टू द बेस 10 कितना, H3O प्लस इन द सोल्यूशन, समझे क्या। तो कितना हो गया, माइनस log टू द बेस 10 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 माइनस log टू द बेस 10 2.5। तो सॉल्व किया इसको, 4 माइनस, देखो क्या करता हूं मैं, log टू द बेस 10 2.5 क्या लिख सकते हैं, 10/4 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया log टू द बेस 10 10/4। तो log टू द बेस 10/4 कितना हो गया, 4 माइनस log टू द बेस 10 माइनस log टू द बेस 10 4। तो log टू द बेस 4 कितना होता है, 0.6 होता है। तो 4 माइनस 1 माइनस 0.6, समझे क्या, ये हो गया 1 माइनस 0.6। तो ये हो गया pH आ गया कितना, 3.6। pH जो है आ गया कितना, 3.6। अभी उसके बाद करें ऑल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। तो Ka ऑफ HOCl भी निकालना है, ठीक है। तो Ka ऑफ HOCl कितना हो गया, Ka ऑफ HOCl हो गया H3O प्लस इंटू कितना, ClO माइनस अपॉन कितना, HOCl। अल्फा को यहां पे नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, कितना हो गया, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो C अल्फा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, C अल्फा का वैल्यू निकाला है ना हमने, कितना, ये C अल्फा है ना, H3O प्लस इज इक्वल टू C अल्फा। अच्छा यहाँ पे लिखा था हमने, ये लिखा था मैंने, H3O प्लस ये C अल्फा 2.5 इंटू 10⁻⁴, समझे क्या। तो ये कितना कर देंगे हम लोग, 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन कितना, C कितना है हमारे पास, C दिया गया 10⁻³ इंटू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.25, समझे क्या। तो ये हो गया -3 और ये हो गया 10⁻⁻1, समझे क्या। तो 2.5 इंटू 2 कितना हो गया, 6.25 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, माइनस 10 की पावर कितना हो गया, -5 अपॉन 1 माइनस 0.25 कितना होता है, 0.75 होता है। मतलब ये हो गया 3/4, समझे क्या। तो 6.25 इसके हिसाब से ये हो गया कितना, 6.25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। तो ये आ गया जा करके, इसको सॉल्व किया जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1/12 इंटू 10 की पावर माइनस, वेट इसको क्या कर देते हैं, 6.25 है ना, ये कितना है 2.5 इंटू 2.5 आ रहा है ना। तो 2.5 क्या कर देते हैं, 10/4 इंटू 10/4 इंटू कितना, 10 की पावर -5 अपॉन कितना, 3/4, 0.75 आया ना, तो 3/4। तो ये 4 और 4 ये कट गया, ठीक है। नीचे कितना, 4 इंटू 3 कितना, 12 हो गया। तो Ka कितना आ गया इसका, Ka ऑफ HOCl कितना आ गया, 1/12 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया Ka ऑफ HOCl, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, Ka का वैल्यू, ठीक है। इसका ये pH का आंसर सही नहीं है, ये 3.6 होना चाहिए, Ka का आंसर सही आया। उसके बाद देखो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज, ये Ka1 दिया है, ये Ka2 दिया है, Ka3 दिया है, मैंने अभी बताया, और ये दिया गया कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सीधे सीधे सारे फॉर्मूले में पता है, ठीक है। इसमें क्या कर दो, इसमें ये वाले क्वेश्चन में करा चुका हूं, इसमें लिख लो ऑल्सो फाइंड pH, ये वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑफ सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशंस प्रेजेंट इन 0.1 मोलर H3PO4, Ka1 Ka2 Ka3, इसमें ऐड कर लो ऑल्सो फाइंड pH। तो अगर हमने इसमें ऐड कर दिया ऑल्सो फाइंड pH, तो pH कितना हो जाएगा, H3O प्लस कमिंग फ्रॉम H3PO4, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, H3O प्लस कमिंग फ्रॉम H3PO4 कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ कितना, Ka1 इंटू C, समझे क्या, अंडर रूट ऑफ Ka1 का वैल्यू कितना दिया गया है, Ka1 का वैल्यू में दिया गया है यहाँ पे
द वैल्यू इज गिवन है 7.5 इंटू 10 की पावर -3 और सी कितना है 0.1, समझे क्या? तो ये हो गया 7.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कितना 0.1, समझे क्या? तो इसको सॉल्व कर लेंगे सीधे सीधे H3O प्लस कमिंग फ्रॉम H3PO4, तो ये हो गया कितना अंडर रूट ऑफ 7.5, तो ये हो गया 2.73, तो दिस कम्स आउट टू बी 2.73 इंटू 10 की पावर -2 मोलर H3O प्लस कमिंग फ्रॉम H3PO4, समझे क्या? राइट, बिकॉज दिस इज मोर देन 10 की पावर -6, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? सीधे सीधे pH H3O प्लस इन द सोल्यूशन कितना हो गया? H3O प्लस इन द सोल्यूशन, दिस बिकम्स कितना? H3O प्लस कमिंग फ्रॉम H3PO4 प्लस कितना? H3O प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, इसको क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो गया? दिस बिकम्स इक्वल टू कितना? 2.73 इंटू 10 पावर -2, 2.73 इंटू 10 की पावर -2, तो स्ट्रेट अवे यहां से pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस इन द सोल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 माइनस log टू द बेस 10 2.73, समझे क्या? तो log टू द बेस 10 2.73 को अगर मैं सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास log 2.73, ये आ गया 4.36, सो दिस -2, तो pH आ जाएगा इसका, pH आ जाएगा 1.56, सॉल्व कर लेना 1.56, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे pH कैलकुलेशन ऑफ अ मिक्सचर हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज वीक एसिड ऑल टुगेदर, ठीक है? उसको स्टार्ट करेंगे अगले वाली क्लास में। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।